फैशन पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाता है और उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आज की वीडियो में हम फैशन पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना कुछ देर किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैशन की दुनिया में जहाँ पे डिज़ाइनर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम करते हैं अपना नाम बनाने के लिए, वहाँ पे पोर्टफोलियो एक ऐसा टूल है जो आपकी बहुत मदद करता है। आप ये पोर्टफोलियो किसी सूरत में भी रख सकते हो। पोर्टफोलियो की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उनको बनाने का मकसद और तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ होता है। तो पोर्टफोलियो एक टूल के तौर पे आपके काम को रिप्रेजेंट करता है आपके कस्टमर्स के सामने या किसी भी बड़ी फर्म में अगर आप जॉब करना चाहते हैं उसके लिए। मज़ीद मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट हमारी जितनी वीडियोस भी होंगी वो इसी हवाले से होंगी। हम जो काम सीखने जा रहे हैं, आप लोग जो काम सीखने जा रहे हो वो स्पेसिफिकली एक पोर्टफोलियो की क्रिएशन ही है। आगे मज़ीद चल के आप लोग सीखेंगे और इन दी एंड आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि हम ये सब क्यों कर रहे थे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी था बनाना इसलिए कि आप लोगों को पोर्टफोलियो की अहमियत का पता हो और आप लोग ये सब जानते हो कि पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो की टाइप्स क्या होती हैं और पोर्टफोलियो की अहमियत क्या होती है, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सको कि आगे जो कुछ भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोगों ने उसमें से किस किस्म का पोर्टफोलियो तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इस वीडियो का जो लिंक है ना वो अगली तमाम वीडियोस के साथ है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ैशन पोर्टफोलियो क्या है। फ़ैशन पोर्टफोलियो किसी भी डिज़ाइनर की कलेक्शन और सैम्पल्स जो कि उसने बनाई होती हैं उसका आप एक कह लें मजमुआ या उसकी जितनी कलेक्शन होती है जिस पे वो काम कर रहा होता है या उसने किया होता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। फैशन पोर्टफोलियो किसी भी क्लाइंट के सामने आपका काम रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और ये पोर्टफोलियो कई कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है जो मैं आगे चल के आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। इसीलिए मैंने बोला है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि पोर्टफोलियो में क्या कुछ होता है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम मज़ीद कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को जो आप लोगों ने ना कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों के माइंड में पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट बैठे और आपको अच्छे से समझ आ सके। एक फ़ैशन डिज़ाइनर पोर्टफोलियो क्यों बनाता है? एक फ़ैशन डिज़ाइनर की ना जो पहचान होती है वो उसका पोर्टफोलियो होता है। लेकिन कम्प्लीटली तौर पे भी अगर आप कह लो कि कम्प्लीटली तौर पे है वो जो पोर्टफोलियो है वो ही एक डिज़ाइनर की पहचान होती है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी डिज़ाइनर का एक स्टाइल होता है, एक यूनिक वे होता है काम करने का जो कि उसके पोर्टफोलियो में थ्रू आउट नज़र आ रहा होता है। सो आपका जो पोर्टफोलियो बनता है या आप जो पोर्टफोलियो एज अ डिज़ाइनर बनाते हो उसमें वो सारी चीज़ नज़र आ रही होती है थ्रू आउट। आप जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो ना किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप ये चीज़ माइंड में रखते हो कि जो बंदा इस पोर्टफोलियो को देखेगा वो इसमें किसी भी किस्म की चीज़ को तलाश कर सकता है, किसी भी किस्म का सवाल कर सकता है। लिहाजा आप पोर्टफोलियो में जो अपने पोर्टफोलियो में जो कलेक्शन दिखाते हो या अपने पोर्टफोलियो में जो काम रखते हो वो ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी अपनी तख्लीक हो, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो कि आपने वो काम किया हो। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो बनता किस तरह से है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च बोर्ड और एक मूड बोर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आया रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड पे हम आगे जाके मज़ीद मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि इनमें फ़र्क क्या है। और हम रिसर्च बोर्ड भी क्रिएट करेंगे और हम मूड बोर्ड भी क्रिएट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो पोर्टफोलियो के हवाले से है तो इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड क्या होते हैं। आप की इंस्पायरेशन जो भी है आप उस पर रिसर्च करते हो, आप उस इंस्पायरेशन के मुतल्लिक सारा डेटा कलेक्ट करते हो और उसमें से अपना एक जो कलेक्शन उसमें से अपनी एक कलेक्शन रेडी करते हो। ये कलेक्शन कैसे हो सकती है? इसमें स्केचिंग्स हो सकती हैं, इसमें ड्राइंग्स हो सकती हैं और आप जो ये तैयार कर रहे होते हो ना वो अपनी जो इंस्पायरेशन होती है उससे रिलेटेड जितना आप मटेरियल कैटर करते हो ना
उसमें से तैयार कर रहे होते हो। यानी कि आप जो काम कर रहे होते हो, जिस पे करना चाह रहे होते हो, आप फिर वो चीज़ें सामने रख के उससे अपने डिज़ाइंस क्रिएट करते हो। तो ये रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड की एक छोटा सा ओवरव्यू है। आगे चल के हम मज़ीद इस पर डिटेल पे बात करेंगे क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है फैशन डिज़ाइन। जब आप रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड का काम कंप्लीट कर लेते हो तो रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड के बाद मैंने आप लोगों को पहले बताया कि नेक्स्ट काम आपका क्या होता है, आपने फैशन डिज़ाइन तैयार करने होते हैं। और ये डिज़ाइन कैसे तैयार हो रहे होते हैं? रिसर्च बोर्ड से और मूड बोर्ड से। रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से आप स्पेसिफिक पीस ऑफ कंटेंट निकाल के अपने डिज़ाइंस रेडी कर रहे होते हो। ये डिज़ाइंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आप फैशन इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हो, आप डिफरेंट तरह के स्केचेस रेडी कर रहे होते हो, आप डिजिटली तौर पे इलस्ट्रेशंस बना रहे होते हो, या फिर आप कपड़े तैयार करके किसी मॉडल को पहना के उनकी फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पोर्टफोलियो के अंदर सारा काम उठा के नहीं लगा दिया जाता। वो काम जो स्पेसिफिकली सबसे बेहतर होता है और आपको लगता है कि ये काम सबसे अच्छा किया गया है, या आपकी जो भी इंस्पायरेशन होती है उसमें सबसे अच्छा काम ये है, तो पोर्टफोलियो में वो लगाया जाता है, ना कि ये कि सारे काम का मिक्सचर लगा दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने मुख्तलिफ़ कलेक्शंस पे काम किया हुआ है, तो आप मुख्तलिफ़ कलेक्शंस को अपने पोर्टफोलियो में कलेक्शंस के नाम दे के चीज़ें शो करवा रहे हो। फिर फैशन पोर्टफोलियो की टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं कि फ़ैशन पोर्टफोलियो की कितनी टाइप्स होती हैं। तो ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। फ़ैशन पोर्टफोलियो की 2 ही टाइप्स होती हैं, जिनमें एक होती है पर्सनल पोर्टफोलियो एंड जो सेकंड होती है वो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। तो पहले बात करते हैं कि पर्सनल पोर्टफोलियो। अच्छा, पर्सनल पोर्टफोलियो आप लोग जो तैयार करते हो ना, वो जब आप किसी फर्म में जा रहे होते हो, किसी ब्रांड के पास जा रहे होते हो कि आपने वहाँ पे जॉब करनी है, तो फिर आप जो अपना पर्सनली तैयार किया हुआ काम होता है ना, जो आप करते हो, ये स्टूडेंट टाइम में भी हो सकता है, जब आप स्टडी कर रहे होते हो उस वक्त ही जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो भी हो सकती हैं, या आपने स्टडी के बाद कहीं इंटर्नशिप की है तो आपका वो काम भी हो सकता है। तो ये आपका पर्सनल एक पोर्टफोलियो होता है जो कि आप किसी को दिखाते हो जब आप जॉब वगैरह के लिए जाते हो या किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो ये पोर्टफोलियो आपके साथ होता है। दूसरा अगर बात करें तो वो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक का मतलब हम सबको पता ही है कि किसी ख़ास चीज़ के लिए होगा। तो स्पेसिफिक पोर्टफोलियो क्या होता है? स्पेसिफिक पोर्टफोलियो ये होता है कि आप किसी ब्रांड के लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो, वो किसी कस्टमर के लिए भी हो सकता है। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपको कहता है कि मुझे कुछ इस तरह की कलेक्शन रेडी करके दे दो, तो आप क्या करोगे? आप उसके लिए स्पेसिफिकली एक कलेक्शन तैयार करोगे और वो क्या होगा? वो आपका पोर्टफोलियो होगा। और जब आप उस क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो शो करोगे तो उसमें मज़ीद आपकी उसके साथ डिटेल बात होगी कि इसमें किस तरह से चीज़ें ऐड की जाएंगी, किस तरह से चीज़ों को देखना है और किस तरह से चीज़ों को मिक्स एंड मैच करना है। तो ये क्या होगा? ये स्पेसिफिकली आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होगे या किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होगे, तो ये स्पेसिफिक पोर्टफोलियो होता है। इतना दोनों में फ़र्क कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था। मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश की है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो कोई मसला नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, मुझे खुशी होगी आप लोगों को बताने में, कोई ऐसा मसला नहीं है। मज़ीद इन चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ आती तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सादा अल्फाज में इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फ़ैशन पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरत है या फ़ैशन पोर्टफोलियो की अहमियत क्या है? क्यों एक डिज़ाइनर के पास फ़ैशन पोर्टफोलियो होना चाहिए? इस वजह से कि आप कहीं भी जाते हो जॉब के लिए तो डेफिनेटली आपको कुछ दिखाना पड़ता है कि ये मेरा काम है। आप किस चीज़ में स्पेशलाइज़ हो, आप क्या कुछ अच्छा बना सकते हो, ये आपके पोर्टफोलियो में चीज़ होती है। और यही चीज़ किसी जगह जब आप जॉब के लिए जाते हो तो उन्हें ये चीज़ नज़र आती है, तो वो आपको जॉब के लिए हायर करते हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो। अगर जॉब नहीं भी करते तो भी आपको समटाइम्स क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
क्लाइंट के लिए पोर्टफोलियो बनाना क्यों ज़रूरी होता है? इस वजह से ताकि आप लोग उसके साथ कलर्स के बारे में बात कर सको, ताकि आप लोग डिज़ाइंस के बारे में बात कर सको, गारमेंट्स के बारे में बात कर सको, उसको डिफरेंट मटेरियल शो कर सको कि हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को बनाने के लिए ये मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो दोनों सूरतों में बहुत ज़रूरी है, अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप किसी के लिए किसी ब्रांड के साथ या किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहे हो। पोर्टफोलियो किस किस तरह से बन सकता है? एक पोर्टफोलियो जो होता है वो तो आपका जो फिज़िकल वर्क होता है, एक पोर्टफोलियो वो होता है। एंड उस पोर्टफोलियो में क्या कुछ आ सकता है? स्केच बुक्स आ सकती हैं, आपके पास फाइल्स हो सकती हैं, आपकी जो इलस्ट्रेशंस रेडी की हुई हैं वो हो सकती हैं, अगर डिजिटली आपने कुछ बनाया है तो वो चीज़ें हो सकती हैं। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा तरीक़ाकार इसको रेडी करने का, वो डिजिटली तरीके से रेडी किया जाता है। डिजिटल तरीके से भी हम करना सीखेंगे, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे चल के आप लोगों को मैंने बताया है कि सब चीज़ें सिखाऊंगा। तो डिजिटली भी क्रिएट किया जाता है और फिज़िकल भी आपके पास होना चाहिए। जब आप किसी जगह जॉब वगैरह के लिए जाते हो तो फिर आप फिज़िकल अपना लेके जाते हो ताकि वो उसको अच्छे से देख सकें। और अगर आप कहीं मुल्क से बाहर किसी दूसरी कंट्री में किसी फर्म के साथ ऑनलाइन काम करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डिजिटल फॉर्म में भी रेडी होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप फैशन पोर्टफोलियो फ़िज़िकल तो बना सकते हो, डिजिटल कैसे बना सकते हो? डिजिटल जो है वो 2 मीडियम्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जहाँ पे आप लोग डिजिटली अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हो। और ये आज की वीडियो का बोनस पॉइंट है। जिन लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और इवन उन लोगों को एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात पता चल रही होगी। 2 एप्लीकेशंस हैं, ये एंड्रॉयड में भी आ जाती हैं, आप पीसी लैपटॉप में कहीं भी कर सकते हो। एक है Behance और सेकंड जो है वो Pinterest है। आप इन दोनों ऐप्स पे अपना डिजिटली वर्क अपलोड करके अपने डिफरेंट बोर्ड्स बना के उनके बोर्ड्स पे अपनी कलेक्शंस का नाम दे के किसी भी तरीक़ाकार से अपने डिजिटल काम को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सिर्फ आपका पर्सनली नहीं होगा बल्कि दुनिया आपके काम को देख रही होगी। और बिलीव करें कि Behance और Pinterest के ऊपर आपको क्लाइंट मिलना बहुत आसान है। अगर आप मतलब फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ करना चाहते हो तो आपको इवन किसी और मीडियम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो वहाँ पे अपलोड करें और आपको क्लाइंट वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी कि फ़ैशन पोर्टफोलियो होती क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी है। और नेक्स्ट वीडियोस का वेट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मज़ीद काम स्टार्ट करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम थीम के बारे में बात करेंगे, फिर मूड बोर्ड, रिसर्च बोर्ड एंड फिर ये बनाना सीखेंगे और बनाने के बाद हम कलेक्शन रेडी करना सीखेंगे। तो मेरे साथ चैनल पे रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना एक अच्छा सा लाइक मुझे दे दें। और अगर आप लोग कमेंट भी करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।